हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे कहना है कि गाइस, मैं जैसी स्टोरीज लिखती हूँ वैसा ही एक्सप्लेन करती हूँ। एंड होता है ना, सबके अंदर अलग अलग कैपेसिटीज़ होता है, तो मैं इसी तरीके की स्टोरीज लिख पाती हूँ। मेरे दिमाग में यही सारी स्टोरीज चलते हैं और इन स्टोरीज़ को ही मैं लिखती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि एक जैसा स्टोरी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में विंग और वांग जी ने एक ही साथ अपने वेडिंग नाइट पे डाइवोर्स पेपर पर साइन किया था और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। फिर विंग और वांग जी के बीच थोड़ा और नोक-झोंक हुआ और वो दोनों सो गए। वांग जी की आंखों में नींद नहीं था और विंग आराम से सो रहा था। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वो सो चुका था। सोते हुए विंग वांग जी के करीब आ गया था। मतलब विंग का एक हाथ वांग जी के चेस्ट पर था और विंग का एक पैर वांग जी के प्रॉपर्टी पर। ये जो हुआ ना, इससे वांग जी इतना ज़्यादा शॉक्ड में आ गया, वो पूरा जम गया था। वो विंग की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, बट विंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे पता थोड़ी चल रहा था कि वो कर क्या रहा है। वो तो सो गया था। वांग जी अपने आंखों को बंद करता है और अपने गुस्से को शांत करता है। फिर वो धीरे से विंग को अपने ऊपर से हटाकर उसके जगह पर सुला देता है और वो खुद एक साइड होके ना थोड़ा सा और खिसक के सो गया था। मतलब विंग और उसके बीच थोड़ा सा और डिस्टेंस लाकर वो सो गया था। वांग जी अभी बस सोया ही था, तभी उसे फिर से अपने ऊपर भारी सा कुछ महसूस हुआ। ये विंग है। वांग जी इतना इरिटेट हो गया था ना, उसे इतना इरिटेटिंग लग रहा था। वो सोच रहा था, ओ गॉड, ये इंसान सही से सो भी नहीं सकता है क्या? इतना बड़ा बेड है पर फिर भी इसे मेरे ही पास क्यों आना है? क्या ये जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहा है? बट विंग जानबूझकर नहीं कर रहा था। ये तो विंग का आदत है कि वो पूरे बेड पर इधर से उधर लुढ़कता रहता था बचपन से ही। वांग जी फिर से विंग को अपने ऊपर से हटाता है और फिर से सोने का कोशिश करता है और इस बार वांग जी सो भी चुका था। फिर अचानक से ही ना वांग जी को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लग गया था। वांग जी बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। अब अगर नींद में किसी को सांस ना आए तो वो बंदा कैसे उठेगा? वांग जी को मतलब अचानक से सांस नहीं आ रहा था ना, तो वांग जी पैनिक कर गया था। वांग जी ने जल्दी से अपने आंखों को खोला तो उसके आंखों के सामने सब अंधेरा दिख रहा था। वो अपने आंखों को भी नहीं खोल पा रहा था। कुछ देर बाद वांग जी को रियलाइज हुआ कि चल क्या रहा है। वांग जी ने विंग का कमर पकड़ा और विंग को ना पटक दिया विंग के साइड पर, क्योंकि विंग पूरा वांग जी के ऊपर आ गया था और विंग का जो नेक है ना वो वांग जी के फेस पर था, इसलिए वांग जी ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। वांग जी उठकर बैठ गया। उसके आंखों से नींद कोसों दूर चला गया था। अब उसे नींद नहीं आ रहा था। वांग जी ने टाइम देखा तो 4:30 बज रहे थे। वांग जी ने डिसाइड किया कि वो अब नहीं सोएगा। वैसे भी वो लगभग 5 बजे हर दिन उठा करता है, तो अब वो सोकर क्या करे? इसलिए वांग जी बेड से नीचे उतरा और विंग की तरफ देखा। विंग फिर से लुढ़क कर वांग जी के करीब, मतलब वांग जी जहाँ पर सोया था ना वहाँ पर आ गया था, क्योंकि विंग को ना वांग जी से बहुत ज़्यादा वार्मथ मिल रहा था, इसलिए वांग जी चिपक रहा था नींद में ही। तो जैसे ही विंग वांग जी के साइड आया ना, तो विंग ऐसे अपने हाथों से ना वांग जी को ढूंढने लग गया था। वो वार्मथ चीज़ जो विंग को मिल रहा था ना, जो वार्मथ, वो विंग ढूंढने लग गया था, बट अब तो विंग को मिल नहीं रहा था। वांग जी ने गहरा सा साह किया और कंबल उठा के ना विंग को ढक दिया। फिर वांग जी ने विंग की तरफ देखकर बोला, हाँ, मुझे एक नया अलार्म क्लॉक मिल गया। इस क्लॉक ने तो मुझे रात भर सोने ही नहीं दिया। बोलकर वांग जी सीधा वॉशरूम में चला गया, फ्रेश हुआ और लगभग 5 बजे वॉशरूम से वो बाहर आया। वांग जी देखता है विंग अभी भी खराटे लेकर सो रहा था। उसके ऊपर जो कंबल वांग जी ने दिया था ना, वो नीचे गिर गया है। वांग जी ना इरिटेट हो रहा था विंग को देखकर। वो अपने मन में ही सोचता है कि कोई इंसान ऐसे कैसे सो सकता है? मतलब कोई इंसान ऐसे पूरे बेड पर रोल कैसे हो सकता है? अपने शरीर से कंबल ऐसे लात मारकर फेंक कैसे सकता है? किसी के ऊपर ऐसे बार बार चढ़ कैसे सकता है? क्या ये शांति से नहीं सो सकता है? बट वांग जी ने कुछ कहा नहीं। वांग जी विंग की तरफ गया भी नहीं था। वांग जी सीधा अपने कमरे से निकलता है और अपने होम जिम में चला जाता है जिम करने के लिए। अब सुबह के 6 बज रहे थे,
लैन शिचैन विंग को जगाने के लिए आ रहे थे क्योंकि सर्वेंट ने उनको बोल दिया था कि जो मास्टर है ना वो सुबह सुबह जिम करने के लिए चले गए थे अपने यूजुअल टाइम में ही। लैन शिचैन जैसे ही वांग जी और विंग के कमरे के सामने आते हैं ना उन्होंने नॉक किया बट कोई भी आवाज़ नहीं आया, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो उन्होंने दोबारा नॉक किया, उसके बाद भी उन्होंने नॉक किया बट फिर भी कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा ओपन कर लिया क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, ओपन नहीं था बट खुला हुआ था। तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि विंग तो पूरे बेड पर अपने चारों हाथ पैर फैलाकर सो रहा था। लैन शिचैन विंग को देखकर हंस देते हैं। उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग को देखकर। उन्हें विंग में एक बच्चा दिख रहा था, ना कि अपने भाई का पार्टनर। सच में वो मतलब ऐसा फील कर रहे थे कि ये एक बच्चा है और उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रहा था। अभी से ही एक दिन में ही विंग से इतना अटैचमेंट फील हो रहा था ना, और विंग इतना क्यूटली सो रहा था। तो लैन शिचैन ने फिर भी विंग को जगा दिया क्योंकि 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है। अगर 7 बजे से लेट हुआ तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, रूल। ओके, ये रूल है तो ऑब्वियसली विंग को मानना ही पड़ेगा। इसलिए लैन शिचैन ने विंग को जगा दिया। विंग जो अपने आंखों को मलते हुए उठता है, उसे फर्स्ट तो ऐसा लगता है कि उसका शिजिए है या फिर जियांग चंग है। तो विंग ना इधर से उधर करवटें बदल रहा था लेकिन वो उठ नहीं रहा था। लेकिन सडनली उसे ये रियलाइज हुआ कि वो तो लैंड हाउस में है ना, उसका तो शादी हो चुका है, ये जियांग हाउस नहीं है। इसलिए वो जल्दी से उठ गया था। उठकर वो बैठ गया एकदम बेड पर और आसपास देखने लगा। उसे लगा वांग जी होगा बट ये लैन शिचैन थे। लैन शिचैन के पीछे एक सर्वेंट भी था। विंग ने जल्दी से अपना सर खुजलाते हुए बोला, गगा गुड मॉर्निंग, आप यहाँ पर इतने सुबह सुबह। तो लैन शिचैन ने कफ किया और बोला, मैं यहाँ पर इतना सुबह सुबह, लगता है तुम्हें जल्दी उठने का आदत नहीं है। विंग, यहाँ पर लोग हर कोई, सभी के सभी, सारे फैमिली मेम्बर्स और सर्वेंट सभी 5 बजे उठते हैं। विंग ने जल्दी से टाइम देखा, टाइम में अभी 6:30 बज गए थे। विंग ने बोला, ओ गॉड, मुझे नहीं पता था गगा। तो लैन शिचैन ने कहा, कोई बात नहीं, जल्दी से रेडी हो जाओ, 7 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है, अगर मिस किया तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। ये सुनकर तो विंग और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। विंग ना जल्दी से, वो ब्रेकफास्ट मिस करना नहीं चाहता था, वो जल्दी से उठता है और वॉशरूम में दौड़ता है। विंग एग्जैक्टली 7 बजे ही ब्रेकफास्ट टेबल में पहुंचता है। वहां पर लैन शिचैन अकेले थे। थैंक गॉड कि कोई भी नहीं पहुंचा था क्योंकि अंकल कुरैन वो शायद किसी से बात कर रहे थे, वो बात करके ब्रेकफास्ट करने के लिए आएंगे। और वांग जी जो सोफे पर बैठ कर ना अपने लैपटॉप को चला रहा था। वांग जी ने विंग को देखा, विंग हाँफ रहा था, वो एकदम दौड़ते दौड़ते आया था। थैंक गॉड अंकल कुरैन ने उसे दौड़ते हुए नहीं देखा। फिर सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए थे। वांग जी भी आ गया था, अंकल कुरैन भी आ गए थे और विंग भी बैठ गया था। सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। ब्रेकफास्ट में ना मतलब एकदम ही सूखा सूखा सा सब कुछ था। सैंडविच था और सैलेड था, साथ में फ्रूट्स और एग्स थे। मतलब कुछ भी ऐसा स्पाइसीनेस कुछ भी नहीं था, मीठा बन भी नहीं था वहाँ पर। विंग ब्रेकफास्ट टेबल को अच्छे से देखता है, वहाँ पर बस वही था जिनमें टेस्ट नहीं है बट हेल्दी है। विंग अपने ही मन में सोच रहा था कि ये लोग न्यूट्रेला और जैम क्यों नहीं रखते। हाँ, ये कितना सूखा है, थोड़ा सा ही बटर है, ज़्यादा अगर बटर दे देते तो क्या होता। बट वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना ही दिया गया था। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट था, हेल्दी। कल रात को विंग ने एक टेस्टी सा कॉर्न सूप खाया था, वो बहुत टेस्टी था। तो विंग अपने मन में सोच रहा था कि कोई मुझे वो कॉर्न सूप ही ला कर दो, अगर वो रह गया है तो ये अच्छा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। बट विंग ने कुछ नहीं कहा। फिर सबने ब्रेकफास्ट किया और फिर वांग जी और अंकल कुरैन वहाँ से उठकर चले गए थे। उन्होंने बस गुड मॉर्निंग ही कहा था और ब्रेकफास्ट टेबल पर कोई बात ही नहीं हुआ, सब चले गए। वहाँ पर बस लैन शिचैन और विंग ही रह गए थे। लैन शिचैन ने कहा, विंग क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग ने अपना ना मुंह बनाते हुए, मतलब उसे कंफर्टेबल लग रहा था लैन शिचैन से, इसलिए अपना मुंह बनाते हुए उसने कहा, गगा क्या कल से आप मेरे लिए थोड़ा सा जैम रखेंगे यहाँ पर, ये अच्छा नहीं लग रहा, बहुत सूखा सूखा लग रहा है और मैं ये सैलड भी नहीं खाता हूँ।
लैन जीचान ने स्माइल किया और बोला, ओके विंग, तुम मुझे अपना टेस्ट बट बता दो कि तुम्हें कैसे खाना खाना पसंद है, किस तरीके का खाना खाना पसंद है, मैं उसी तरीके से खाना बनाने के लिए बोल दूंगा। विंग ने कहा कि गगा बस ऐसे ब्लैंड ना हो, थोड़ा स्पाइसी। लैन जीचान ने कहा ओके, तो फिर तुम्हारे लिए मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाना अलग से बनवाने के लिए बोल दूंगा। ये सुनकर ना विंग खुश हो गया था। फिर अचानक से ही ना एक सर्वेंट आया और विंग को बोला कि अंकल कुरैन ने विंग को बुलाया है उनके स्टडी रूम में। ये सुनकर ना विंग ने अपना सर नोट किया। उसे ना डर लगता है अंकल कुरैन से। हालांकि अंकल कुरैन ने अब तक विंग से किसी भी तरीके से रूड बिहेव नहीं किया है या फिर गुस्सा नहीं किया है, बट फिर भी होता है ना आवाज़ में एक अलग ही जोर जिससे लोग डर जाया करते हैं, वो है अंकल कुरैन के अंदर। तो विंग अंकल कुरैन के स्टडी रूम के सामने गया और नॉक किया। अंकल कुरैन ने विंग को आने के लिए बोल दिया था। अंकल कुरैन अभी ऑफिस जाएंगे ना, तो वो अभी अपने सारे फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर रहे थे। अंकल कुरैन ने विंग को देखा और फिर उन्होंने विंग को बैठने के लिए बोल दिया था। विंग जैसे ही बैठा उसी वक्त अंकल ने विंग के सामने कुछ चाबियां रख दिया। वो एक चाबियों का गुच्छा था। वहाँ पर कम से कम 20 से 30 कीज थे। तो विंग तो पहले कंफ्यूज हो गया था। अंकल कुरैन ने कहा कि अब तुम्हें इन सबको संभालना होगा। तुम अब वांगजी का हस्बैंड हो, तो तुम्हें लैन फैमिली को अब संभालना होगा। पूरे लैन फैमिली का जिम्मा अभी तुम पर है। लैन फैमिली उतना भी छोटा नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। शिचन है और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं सबको बता दूंगा कि वो तुम्हें धीरे धीरे समझा दे कि लैन फैमिली में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तुम्हें कैसे सब कुछ संभालना है वो तुम्हें सिखा देंगे, बट तुम्हें आज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। दूसरी तरफ वांगजी को जैसे ही पता चलता है ना कि अंकल कुरैन ने विंग को बुलाया है अपने स्टडी रूम में, तो वांगजी दौड़ के जाता है, क्योंकि वांगजी अपने अंकल को अच्छी तरीके से जानता है। वांगजी वहाँ पर जाके जो सुनता है ना, वो सुनने के बाद वांगजी को इतना गुस्सा आया। वांगजी ने सुना कि अंकल कुरैन ने विंग को कहा कि अब तुम जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाओ और हमें एक हायर दे दो। विंग वहाँ पर बस अपने मुट्ठियों को कसकर बैठा हुआ था। विंग का जो चेहरा है ना, वो एकदम पूरा पीला पड़ चुका था। अंकल कुरैन ने जैसे देखा कि विंग वो चाबियां उठा नहीं रहा है ना, तो अंकल कुरैन ने वो चाबियां उठाया और विंग के हाथों में देने लगा। विंग का हाथ कांप रहा था। वांगजी ने अंकल कुरैन का और विंग का हाथ, दोनों का ही हाथ पकड़ लिया और वो चाबियां उठा लिया। लैन जीचान भी वांगजी के पीछे पीछे ही गए थे, क्योंकि वांगजी दौड़ कर गया था ना। लैन जीचान भी वहां पर जाके ये सब कुछ सुने थे कि अंकल ने क्या कुछ कहा है विंग से। मतलब उन्होंने पूरा नहीं सुना, बट लास्ट का जो वर्ड से है कि अब जल्दी से हायर दे दो, ये सब कुछ सुना है। तो ये लैन जीचान के लिए भी बहुत जल्दी लग रहा था उनको कि अंकल विंग को फोर्स कर रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए। लैन जीचान ने कुछ कहा नहीं, बट वांगजी वो कहता है, अंकल अभी फिलहाल मैं बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। और विंग, उसके सामने तो अभी उसका पूरा करियर ही पड़ा है। बस 6 महीने बचे हैं उसके फाइनल एग्जाम्स के, और अभी वो बिल्कुल भी घर का जिम्मा नहीं उठा सकता है। घर को संभालने के लिए अभी ब्रदर है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो विंग को अभी अपना करियर ख़त्म करके घर को संभालने का ज़रूरत नहीं है। अंकल कुरैन ने ये सब कुछ सुनकर इतने गुस्से हो गए थे। मतलब उन्होंने कहा, वांगजी, उन्होंने चिल्ला कर कहा था, उन्होंने कहा कि क्या बकवास किए जा रहे हो। विंग अब मैरिड है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अब अपने फैमिली को टाइम दे, अपने फैमिली को संभाले, ना कि कॉलेज जाए। यह सुनकर वांगजी ने कहा, अंकल आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। विंग मेरा हस्बैंड है। अगर उसके क्वालिफिकेशन के बारे में मुझसे किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगा। क्या मैं ये कहूँगा कि मुझसे शादी करने के बाद उसका कॉलेज जाना बंद हो गया है, इसलिए वो ग्रेजुएट नहीं हो पाया। अंकल कुरैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, लेकिन वो और ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करना चाहते थे वांगजी से, क्योंकि उनको पता है वांगजी से आर्गुमेंट में वो नहीं जीत सकते हैं। इसलिए अंकल कुरैन ना अपना सारा फाइल लेते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। ये बोलते हैं कि जो मर्जी है तुम लोगों का वो तुम लोग करो। विंग, जो कि पूरा टाइम ना वांगजी को देख रहा था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगजी उसके लिए बोलेगा, बट वहाँ पर वांगजी ने और कुछ भी नहीं बोला था। वो वहाँ से निकल आया था। वहाँ पर उस स्टडी रूम में अब बस लैन जीचान और विंग थे। लैन जीचान ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, डोंट वरी विंग, मैं और वांगजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। विंग ने स्माइल किया और नोट किया।
आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। बाय बाय, कल मिलेंगे। ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा है।